हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हायर परचेज अकाउंट के अंदर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। ये अपकमिंग एग्जामिनेशन सीए या सीएमए हो, इनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि उम्मीद है कि इस बार पेपर्स में आ सकता है। इसका भी क्वेश्चंस इसका पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, हम सीखते हैं कि डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट का मतलब होता है कि परचेज़र ने जो गुड्स इंस्टॉलमेंट में परचेज़ किया है, उसको वो उसने पहली या दूसरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद पेमेंट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वेंडर के पास ऑप्शन रह जाता है कि या तो वो पूरा का पूरा गुड्स को वापस ले जाए, या फिर वो पार्शियल रिपोजेशन करे। या तो कंप्लीट रिपोजेशन करता है, या तो पूरा गुड्स वापस लेके आता है, या फिर वो पार्शियल रिपोजेशन करता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे पार्शियल रिपोजेशन के क्वेश्चंस को मैं को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, उससे पहले लेकिन हम लोग जनरल एंट्रीज के बारे में एक बार सीख लेते हैं कि इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से बनती है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। सबसे पहले हम असेट्स परचेज करते हैं, तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर पहली एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी, दूसरी एंट्री होगी हमारी डिलीवरी पेमेंट करने की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट के ड्यू करने पर। फोर्थ होगी हमारी इंस्टॉलमेंट पे करने पर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर आएगी डेप्रिसिएशन, असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा परचेजर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। और फिर पी&एल में ट्रांसफ़र करेंगे हम पी&एल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है। इसका सेकंड और थर्ड ईयर जैसे भी जितने ईयर की इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, तो सेकंड ईयर में पहली दो एंट्री नहीं होगी, एसेस परचेस करने वाली और डिलीवरी पेमेंट करने वाली, ये दोनों एंट्रियाँ नहीं होंगी। ये वाली एंट्री नहीं होगी। इंटरेस्ट की होगी, इंस्टॉलमेंट की पे करने की होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की होगी और पी&एल में ट्रांसफ़र करने की होगी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक एंट्रीज हैं जो कि हम लोगों ने अच्छी तरह एक बार रिवाइज कर ली। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो पार्शियल रिपोजिशंस का है। ठीक है, सोमनाथ परचेज 7 ट्रक्स ऑन हायर परचेज ऑन 1 जुलाई 2017। द कैश प्राइस ऑफ द ईच ट्रक इज 50,000। तो कैश प्राइस जो हमें दे रखा है वो 50,000 का है एक ट्रक का। ऐसे उसने कितने ट्रक परचेज करे हैं? 7। तो कुल मिलाकर जो हमारा परचेज प्राइस आ गया 3,50,000 रुपीज़। ठीक है, 3,50,000 रुपीज़ का कैश प्राइस। अब हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 3,50,000 रुपीज़ हमने कैश प्राइस को यहाँ लिख लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो तो ही वॉज पेड 20% ऑन कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के समय उसने 20% का पेमेंट कर दिया, तो 70,000 रुपीज़ उसने पेमेंट किए। तो 70,000 का पेमेंट हुआ। बच्चे हमारे पास कितने? 2,80,000। ठीक है, यहाँ हमने 70,000 का डिलीवरी पेमेंट किया, इस पर तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। 70,000। ठीक है, इसके बाद हमने इस बच्चे हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है? 2,80,000। अब 2,80,000 की हमने कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई है के बारे में कहते हैं ये कि 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर से हमें पेमेंट करना होगा। तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट करोगे तो आपका 56,000 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट, यानी कि सीपीआई पता लग गया हमारा 56,000 होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इस 2,80,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 2,80,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है, इंटरेस्ट इज 5% पर एनम है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। 5% इंटू 6/12। ठीक है, तो 2,80,000 का 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 14,000 होगा। उसका 6 महीने का हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 रुपीज़ निकल कर आता है। ठीक है, राइट।
सीपीआई हमारा जो गिवन है क्वेश्चंस में, हमने 56,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनाई थी, 7,000 इंटरेस्ट करके हमारा बन गया 63,000 की एचपीआई बन के आ गई। ठीक है, अब हमने 56,000 इसमें से डिडक्ट करेंगे। 56,000 हम लोग डिडक्ट करेंगे तो 2,24,000 की हमारी एक इंस्टॉलमेंट बन गई, सॉरी रिमेनिंग अमाउंट बन गई 2,24,000 की। ठीक है, अब 2,24,000 पे फिर से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 2,24,000 का 5% का 6/12। ठीक है, 2,24,000 का 5% 6/12, तो 5,600 की हमारी एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ गई। ठीक है, लेकिन उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। ऑन रमेश फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन जून 30th। ठीक है, दिसंबर वाली पेमेंट कर दी लेकिन जून 30th वाली पेमेंट नहीं की। इट वॉज एग्रीड दैट रमेश वुड रिटर्न 3 ट्रक उसने वापस ले जाएगा टू द वेंडर एंड द रिमेनिंग पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक इज लेस 25%। राइट, ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर डैप लगाते हैं। डैप का जो रेट दे रखा है उन्होंने 20% पर एनम के हिसाब से लगाना है हमें। तो 2 लाख रुपए का हमने 4 ट्रक एक तरफ कर दिए, 3 ट्रक एक तरफ कर दिए। ठीक है ना, 4 ट्रक उसके पास खुद रहेंगे और 3 ट्रक को वो वापस ले जाएगा 25% कम करके। राइट, तो 2 लाख का 20% कितना होगा हमारा 40,000, और यहाँ 20% 1,30,000 रुपीज़। यहाँ पे 1,50,000 का 20% 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा 1,60,000 इसकी वैल्यू बची। जो 4 ट्रक की वैल्यू जो परचेजर के पास है वो तो उसके पास उनकी जो वैल्यू है 1,60,000, और जो वो वापस लेके जा रहा है उसकी वैल्यू 1,20,000। हायर वेंडर के पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो 1,20,000 का के 3 ट्रक की वैल्यू उसने कैलकुलेट करी, लेकिन वो कितने में वापस लेके जा रहा है उसके बारे में हमें दे रखा है। हम लोग यहाँ पर 3 ट्रक की वैल्यू 1,50,000 है, नहीं सॉरी, इसके 3 ट्रक की वैल्यू का जो हमें कैलकुलेट वो वापस लेने का प्राइस निकालना है हमने। पहले देखते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। रिमेनिंग पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25 पर जितना पेमेंट किया है उसमें 25% कम करके कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना, तो अब तक हमने पेमेंट कितना किया है, एक तो 70,000 किया है और एक 56,000। 70 63 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 70 प्लस 56,000 कितना पेमेंट किया है 1,20,000 रुपीज़। 70,000 प्लस 56,000 इक्वल्स टू 1,26,000 रुपीज़। ठीक है, 1,26,000 का ये 7 ट्रक्स पे किया, तो 3 ट्रक पे कितना करेंगे 3/7 करते हैं हम। तो 1,26,000 अपॉन 7 इंटू 3 54,000 रुपीज़। इसमें से लेस कर दीजिए 25%, 13,500 रुपीज़। ₹40,500। यानी कि जो वो वापस लेकर गया है वेंडर, उसने जो उसकी वैल्यू लगाई है 40,500 रुपये। ठीक है, और जबकि परचेजर जिसने खरीदा है उसके पास जो उसकी वैल्यू थी 1,20,000। राइट, तो नुकसान हमें कितना हो रहा है, P&L हमें लॉस कितना है भाई, उसकी 1,20,000 की चीज़ को 40,500 में कैलकुलेट कर रहा है, तो 1,20,000 माइनस 40,500, तो ये 79,500 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस। राइट,
अब हम इसको अकाउंट्स में किस तरीके से क्या दिखाएंगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर पहली एंट्री होती है हमारी। तो हायर वेंडर अकाउंट हम बना रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, ठीक है। तो बाय एसेट्स 3,50,000 की हमने एसेट्स परचेज करी। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश डिलीवरी पेमेंट किया हमने। डिलीवरी पेमेंट हम जब कर रहे हैं तो 70,000 रुपीज़ का डिलीवरी पेमेंट है। इंस्टॉलमेंट टू कैश करके हमने कैलकुलेट किया। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे, उससे पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट हमारा कितना दे रखा है, 6 महीने का जो इंटरेस्ट आया था 7,000 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट पे करी हमने पहली 63,000 रुपीज़ की। फिर दूसरी इंटरेस्ट आया हमारा 5,600 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करने से उसने मना कर दिया और वो वापस कितने में ले आया है उसको जब हम वापस लेके जाएंगे तो एंट्री बनेगी हमारी हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट टू एसेट्स 40,500 रुपीज़। इस पूरे ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ उसको 79,500 का, ठीक है। और बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए, जो 4 ट्रक उसके पास रह गए हैं उसकी वैल्यूज कितनी, जो कितना पेमेंट अभी और करना रह गया उसको। सॉरी, यहाँ पे कैसे P&L तो एसेट्स अकाउंट पर जाएगा, ये गलत किया। एसेट्स हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ बैलेंस निकालेंगे, जो 4 ट्रक उसके पास रह गए। बैलेंस कैरी डाउन, $50,000, 7,000 और 5,600, 3,62,600, 3,62,600। बैलेंस हमारा रिमेनिंग बचेगा 70,000, 63,000 और 40,500, 1,89,100। जो 4 ट्रक उसके पास हैं, अभी उसको पेमेंट करना होगा वेंडर को, परचेज़र को पेमेंट करना होगा वेंडर को 1,89,100 का, ठीक है। अब हम लोग एसेट्स अकाउंट को देखते हैं। एसेट्स अकाउंट के अंदर हम हमारी पहली एंट्री क्या बनती है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। तो यहाँ पे हम बन जाएगा, एंट्री ले लीजिए, टू हायर वेंडर। यहाँ जो जिससे हमने परचेज किया है उसका नाम भी लिख सकते हैं, 3,50,000, ठीक है, बाय एसेट्स पे डेप लगाएगा तो डेप अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। डिप्रिशिएशन आ जाएगा हमारा 40,000 और 30,000, कुल मिला के टोटल डेप लगा था हमारा 70,000 का, ठीक है। जो एसेट्स वो वापस लेके गया उसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है हायर वेंडर 40,500 रुपीज़। नुकसान हो गया इस पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर 79,500 का। और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, जो 4 ट्रक आज भी उसके पास रखे हैं परचेज़र के पास 1,60,000, तो वो हम लोग बैलेंस में यहाँ लिख देंगे।
अब आप टोटल लगा लीजिए 3,50,000, इधर भी और इधर भी 3,50,000। ठीक है, तो हमारा आता है 70,000, 40,500, 79,000। 500 और 3,50,000। ठीक है, राइट। तो हम लोगों ने हायर वेंडर अकाउंट और एसएस अकाउंट बनाना अच्छी तरह सीख लिया, किस तरीके से वो परचेज़र के डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट करने पर हायर वेंडर उसको वापस लेके गया था। उसने उसमें ये कंडीशन दी गई थी कि जो भी पेमेंट करेगा, अब तक जो भी पेमेंट किया है, रिमेनिंग पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%, यानी कि जो परचेज़र ने पेमेंट किया है उसका 25% कम करके कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो अभी तक पेमेंट कितना किया, 70,000, 56,000, 1,26,000, 7 ट्रक्स पे किया, तो 3 ट्रक पर 54,000 करेंगे, और इसके बाद उसमें 25% कम करके 40,500 रुपये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, जिसमें से हमारे परचेज़र के हिसाब से वैल्यू थी 1,20,000 और जो वेंडर के हिसाब से उसकी वैल्यू थी 40,500। तो 79,500 का इस पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ, और उससे हमने जब हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट को कैलकुलेट को बना दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।